जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने आम देखिए कि +3 सेकेंड सेमिस्टर कंपलसरी पेपर जैक रही है एस इंग्लीश। तो तार आज गोटे क्लास टू आज आम आलोचना करवा। पूर्व क्लास पिलाने देखी कि बेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। ताले डेरी नगरी चल पिलाने क्लास टू स्टार्ट करवा और बुझा। तो देखो पिलाने हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। तो यार अर्थ होची ना कौन आम कि भाव में कम्युनिकेशन तो जिते आम कम्युनिकेट करें प्रभावशाली कर गोटे कौन भल कम्युनिकेशन करें गोटे उच्च कोटीर कम्युनिकेशन करें एठार बुझा माने जिते आम कम्युनिकेट कर गोटे भल प्रभाव पड़ पार माने से बुझीपार जे आम कौन कौचे से अंडरस्टांड कर आम कथा को से क्लारिटी सहित बुझीपार। तो यहीटा हूँ तार गोटे उद्देश्य जो आम कहीपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो ताले देखा कौन कौन स्ट्राटेजी गुड़ी रही इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन पे दरकार। तो देखा इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इनफॉरमेशन क्लियरली एंड एक्यूरेटली एंश्योरिंग द इंटेंडेड मेसेज इज फुली अंडरस्टूड। तो यार अर्थ कौन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन मान्य कौन आम जी बुझा तो इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इनफॉरमेशन क्लियरली एंड एक्यूरेटली। तो ये जो प्रोसेस जो शेयरिंग ऑफ इनफॉरमेशन क्लियरली और एक्यूरेटली तो क्लियरली सहित स्पष्ट भाव में ठीक भाव में जो आम ठीक भाव सेयार करवा ठीक भाव आम अन्य जन पाक कम्युनिकेशन टाक पहुँचाइबा। तो सहीटा ही आम कह इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंश्योरिंग द इंटेंडेड मेसेज इज फुली अंडरस्टूड। तो तार जार उद्देश्य कि लोकटी कौन फुली अंडरस्टूड हो पार भल भाव में बुझीपारी। तो आम जी किए आमको पचारे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन ना शेयरिंग हाँ इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इनफॉरमेशन क्लियरली एंड एक्यूरेटली एंश्योरिंग द इंटेंडेड मेसेज इज फुली अंडरस्टूड। तो ताकू ही आम कह इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इट इज इसेंशियल फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोटिंग कोलैबोरेशन। तो से कौन कहला ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन तो यहाँ कौन बेसी दरकार ना आम मेन जिन पे कम्युनिकेशन मुख्य उद्देश्य होची से गोटे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप गठन करता है। जब आम इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब आम कम्युनिकेशन समय जब आम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करुचे से कौन गोटे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट होता है बिल्ड होता है गढ़ी उठी था गोटे भल संपर्क सहित एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी और गोटे गोटे भल प्रोडक्टिविटी क्रिएट होता है सहित प्रमोटिंग कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन गोटे सहयोगिता भाव से तैयारी हुए। फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव इट मस्ट इनवॉल्व क्लैरिटी अटेंटिवनेस एम्पैथी एंड अडाप्टेबिलिटी। तो युड़ी हूँ गोटे गोटे आम कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव करुचे युड़ी आमको निहाती दरकार इफेक्टिव कम्युनिकेशन आम जो करुचे कम्युनिकेशन जो आम इफेक्टिव करुचे से आमको आम क्लैरिटी दरकार अटेंटिवनेस दरकार एम्पैथी दरकार एंड अडाप्टेबिलिटी दरकार। ताले डेरी नगरी पिला मेन टॉपिक चल जावा। तो प्रथम कौन कहला ना स्ट्रैटेजी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कौन कौन स्ट्रैटेजी अच्छी जहाँफल आम कम्युनिकेशन टी इफेक्टिव कर टे भल कर गोटे भल भाव केमी आम कम्युनिकेशन को पहुँचाइबा। तो सहीटा गोटे तार गोटे रही स्ट्रैटेजी गुड़िक है। तो प्रथम देला पे कौन एक्टिव लिसनिंग है एक्टिव लिसनिंग देला प्रथम। तो कौन दे एक्टिव लिसनिंग रे ना लिसन अटेंटिवली टू फुली अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव विथआउट इंटरप्टिंग। तो कौन कहला ना लिसन अटेंटिवली टू फुली अंडरस्टैंड। तो आम जिते गोटे कम्युनिकेशन अच्छे कम्युनिकेशन रोचे तो से आम कौन करवा ना फुल अंडरस्टैंडिंग केतबेले करवा ना आम अटेंटिव माने ध्यान सहित जो आम शुणा ताल आम कौन से जिनटा को भल बुझीपार एंड द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव विथआउट इंटरप्टिंग। तो आम किसी बाधा न दे माने से कौन कहूँ से किसी बाधा न दे आम धीर स्थिर ध्यान सहित शुणा ताल कौन आम भल भाव में बुझीपार अन्य जन बाधा न दे। तो सो इंटरेस्ट थ्रू आई कॉन्टैक्ट नोटिंग एंड ब्रीफ वर्बल अफर्मेशंस। तो कौन कहला सो इंटरेस्ट थ्रू आई कॉन्टैक्ट। तो जिते जड़े आमको किसी कहूँ जो आम गोटे कम्युनिकेशन अच्छे है तो से कहूँ ना से आमको किसी कहते तो आम शुणुचे। तो से जो शुणा समय आम पूरा कौन रहा इंटरेस्ट देखा हाँ कथा को से आमको कहते आम इंटरेस्ट सहित शुणा आम आई कॉन्टैक्ट ठीक रखा आम नोटिंग ठीक रखा जो मुंडा टंगार हाँ 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 थर थर जो मुंडा टंगारुचे सीटा आमको दरकार एंड ब्रीफ वर्बल अफर्मेशंस। तो जो वर्बल अफर्मेशंस गुड़िक रही है तो से विषय में आम ध्यान देवा। तो मेनली जब आम देखा तो से कौच जिते आम अन्य जन सहित कम्युनिकेट कर जड़े आम सहित जो कम्युनिकेट कर
ଭର୍ବାଲି ନନ୍ ଭର୍ବାଲି ହେଇପାରିଲା ତ ରିଟର୍ନ ତ ଅଲଗା କଥା। ତ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ ଭର୍ବାଲି ହେଇପାରିଲା ବା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଇବା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ସହିତ ଆମେ ଶୁଣିବା ଯାହାଫଳରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ତ ଆର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲିସନିଂ ବିଲ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଏନକରେଜ୍ ଓପେନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନିମାଇଜିଂ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ସେଠି ଏତେ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇନଥାଏ ହେଲା। ତ ଅନ୍ୟ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯେମିତି ଭର୍ବାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମର ରାଇଟିଂ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ବଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲିସନିଂ କରୁଛେ ବା ତାଙ୍କୁ ବୁଝୁଛେ ଆମର ସେଇ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛେ ଯେତେବେଳେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡ ହୋଇଥାଏ, ଆମକୁ ଓପେନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ପାଇଁ ଏନକରେଜ୍ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ମିନିମାଇଜିଂ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସେଠାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତା'ର ଆସିଲା କ୍ଲାରିଟି ଆଣ୍ଡ କନସାଇସ୍ନେସ୍। ତ କ୍ଲାରିଟି ଆମକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଦରକାର ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲେ କାହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜିକାଲି ନା, ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ କି ପସନ୍ଦ ବି ଏତେ କରନ୍ତିନି। ମାନେ କମ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କହିବା। କି ମେସେଜ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ, ଏଭଏଡ଼ିଂ ଅନନେସେସାରୀ ଡିଟେଲ୍ସ ଅର୍ ଜାର୍ଗନ୍। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ମେସେଜ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିୟର୍ ରଖିବା। ଆମେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିୟର୍ ରଖିବା। ଆମେ ମନେକର ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ନେଇ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛେ ହେଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବା କିମ୍ବା ପଢ଼ିବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଧରି ନେବା, ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବା କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବା କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଅନନେସେସାରୀ ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବା କିଛି ମେସେଜଟା ଆମେ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବା। ବା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଏତେ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେବା ନାହିଁ, ବଟ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିବା ଏବଂ କ୍ଲିୟରଲି କହିବା, ମାନେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। ଏନ୍ଜର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଇଜି ଟୁ ଗ୍ରାସ୍ପ ବାଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ମେସେଜ୍ ଲଜିକାଲି। ତ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ତ ମେସେଜକୁ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ହେଲା। ଏନ୍ଜୟ ଦ୍ୟାଟ୍ ବା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଇଜି ଟୁ ଗ୍ରାସ୍ପ। ତ କ'ଣ କହିଲେ ନା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମର ବେଶୀ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡଲି କ'ଣ କହିଲା, ତ ଯଦି ଆମେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍କୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କ୍ଲାରିଟି ଆଣ୍ଡ କନସାଇସ୍ନେସ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତ ଏଇ କନସାଇଜ୍ ମେସେଜ୍ ଇଜିଅର୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଂ କନଫ୍ୟୁଜନ୍। ତ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ କଥା ହେଇଯାଉଛେ ମାନେ ଅଧିକ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛେ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କ'ଣ କହିଲା। ଯଦି ଆମେ ସର୍ଟ କହିବା ଏବଂ କ୍ଲିଅରଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ରିମେମ୍ବର କରିପାରନ୍ତି ବା ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍କୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ପାରୁ। ତ ପଜିଟିଭ୍ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବହୁତ ଦରକାର ପିଲାମାନେ ବା ନେସେସରୀ ଆମର ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ୟୁଜ୍ ନନ୍-ଭର୍ବାଲ୍ କ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଓପେନ୍ ପୋସ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜେସ୍ଚର୍ସ ଟୁ ରେନଫୋର୍ସ ସ୍ପୋକେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ତ ଆମେ ସ୍ପୋକେନ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ରେନଫୋର୍ସ କରିବାରେ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜେସ୍ଚର୍, ଓପେନ୍ ପୋସ୍ଚର୍, ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଦରକାର ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆମର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। এই ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଲୋକଟି ବୁଝିବ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛେ କି ନ ଶୁଣୁଛେ, କି ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉଛେ କି ନ ଦେଉଛେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ। ତ ଏଭଏଡ଼ିଂ ନେଗେଟିଭ୍ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କିଛି ଦେଖିବାନି। ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗାରୁଥିବା ବା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅନଉଥିବା ବା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମର କେମିତି ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ସଚ ଯେ କ୍ରସ୍ଡ ଆର୍ମସ୍ ଅର୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଯଦି ଆମେ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବାନି ତ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର୍ ଆମକୁ ପଢ଼ାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ହଉ କଲେଜ ହଉ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ନା ବା ଯିଏ ଆମକୁ କିଛି କହନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଠିକ୍ ରଖିଥାଉ ନା ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଆମ ପ୍ରତି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆମକୁ ସାର୍ ପଢ଼ାନ୍ତି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଆଡ଼େ ଅନେଇବା, ଆମେ ବାହାରକୁ ଅନେଇବା, ଆମେ ଗଛପତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଆମର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ସେଠି ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ। ହୁଇଚ୍ ମେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଡିସ୍ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ତ ହୋଇଥାଏ, ସେ କ'ଣ କହିନଥାନ୍ତି, ସେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସାର୍ ପଢ଼ାନ୍ତି ନା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି କି ନା, ତ ସେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇଠୁ କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ହୋଇଯାଏ ଟିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଯେ ପିଲାଟି ପଢ଼ାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ବା ତା'ର ମାନେ ମନ ନାହିଁ ସେ ବୁଝିବାରେ ପଢ଼ିବାରେ, ତ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡିସ୍ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ସିଗ୍ନାଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ପଜିଟିଭ୍ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସପୋର୍ଟ ଦ ଭର୍ବାଲ୍ ମେସେଜ୍ ମେକିଂ ଦ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମୋର୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱର୍ଥି। ତ ପଜିଟିଭ୍ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବୁବେଳେ ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା ବହୁତ ଭାବରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱର୍ଥି ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇମ୍ପାଥି। ସୋ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାସେସନ୍ ବାଇ କନସିଡରିଂ ଦ ଅଦର ପର୍ସନ୍ସ ଇମୋସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟସ୍। ତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ ନା ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବନାଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇମୋସନ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବା ହେଲା। ଅଦର୍ସ ପର୍ସନ୍ସ ଇମୋସନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ବା ତାକୁ କନସିଡର୍ କରିବା ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଇମ୍ପାଥି, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ ଦେୟାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ତ ତାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ଟିକେ ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ କରିବା ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗକୁ
कनसर्न करवा एंड ए पर्सपेक्टिव विथआउट जजमेंट बिना जजमेंट उद्देश्य को आम बुझे जजमेंट आम एत कि करें ना हाँ तोर यहाँ मन जन उद्देश्य थो हाँ तू यहाँ करू से करूँ एत कि कहवा दरकार ना तो आम सब अन्य जन प्रति दया भाव रखा तो इम्पाथी रखा तो इम्पाथीटा कौन कथा है ना से गोटे रेस्पेक्टफुल सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड मेकिंग अदर्स मोर कंफर्टेबल शेयरिंग ओपनली तो जब आम अन्य जन प्रति गोटे माने कौन गोटे दया भाव रखुचे इम्पाथी भाव रखुचे इमोशन को बुझुचे से आमको विषय सब ओपनली कही दिखती मेकिंग अदर्स मोर कंफर्टेबल बा से आमको कंफर्टेबल हो जाए जो कहवाई सेयार करने इनफर्मेशन गुड़ी से गोटे इजी हो जाए तार आसला कॉन्फिडेंस पे कॉन्फिडेंस निहाती दरकार आत्मविश्वास निहाती दरकार जेकोसी कार्य आम करमको आत्मविश्वास प्रथम दरकार तो स्पीक विथ कन्विक्शन एंड आश्योरेंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट यू बिलीव इन व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग तो आम सब कन्विक्शन माने कौन ना पे तो आम सब माने रहिबा ठीक भाव में सजे ही रहिबा केमती आम कन्विक्शन करवा तो आम भरोसा रखा निज उपर है आम किपर कहवा आम निज उपर भरोसा रखा आम निज निजे सजेबा है प्रथम आमको निज निजे सजेबा पड़ो जेकोसी कार्य तार आम अन्य मानक कौन कर माने जिते कन्फिडेंस करुचे अन्य जन आम किसी कहीपर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट यू बिलीव इन व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग जहाँफल कि आम गोटे बिलीव पलि आस आत्मविश्वास पलि आस गोटे विश्वास आसो जो आम कौन कहूँ चाहूचे मेंटेन ए स्टेडी टोन अप्रोप्रिएट वॉल्यूम एंड ए गुड पोस्चर तो आम गुड पोस्चर मेंटेन करें जो आम गोटे स्पीच दौचे गोटे जो किसी कहूचे ताले आम गुड पोस्चर अप्रोप्रिएट वॉल्यूम दरकार गोटे स्टेडी टोन आमको निहाती दरकार ये तीन टा जो मेंटेन करदे तो आम कम्युनिकेशन टी बहुत भल हो पार तो कॉन्फिडेंस एनहांस क्रेडिबिलिटी एंड एनकरेज अदर्स टेक योर मेसेज सीरियसली तो या द्वारा जब आम कॉन्फिडेंस सहित कम्युनिकेशन करुचे पे आमर क्रेडिबिलिटी आमर विश्वासटा टी अधिक हो जाए आमर जो खातिर समस्त लोक मैंने खातिर करती एंड एनकरेज अदर्स समस्त क्रेडिबिलिटी और एनकरेज करते अदर्स टू टेक योर मेसेज सीरियसली तो अन्य मानू सीरीयस भाव में नहीं था तुम मेसेज को केत ना जो तुम कॉन्फिडेंस ठीक थी जो तुम कम्युनिकेशन ठीक थी तो आसला सेकिंग फीडबैक आम सब मतामत तो निहाती दरकार कम्युनिकेशन मुझे तुम पूर्व कही तो एनकरेज फीडबैक टू एंजॉय दैट मेसेज वाज अंडरस्टूड एज ए इंटेंडेड तो जिते रिसीवर सेंड करें मेसेज टी मुझे पुणी थे कहूँ जहाँफल जब फीडबैक आसला से एंजॉय होता है से मेसेजटा अंडरस्टूड हो रिसीवर से कौन सेंडर जो सेंड करे रिसीवर जो ग्रहण करे भूल कही मैंने सेंडर जो कौन सेंड करे तो रिसीवर जो पाई था तो सी जो फीडबैक दे था सेंडर कौन बुझी थे ना हाँ मेसेजटा मोर ठीक भाव में पहुँची तो जो सेंडर रिसीवर कथाटा बहुत भल संपर्क पे जहाँफल कम्युनिकेशन ठीक भाव में होता है तो सेंडर जितेबाला गोटे मेसेज पठाए रिसीवर जो ग्रहण करते सी जो फीडबैक देते से गोटे मेसेजटे गोटे कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होता है बोली आम कह गोटे मेसेजटे सक्सेसफुल होता है बोली आम कहीपर तो यूजिंग क्वेश्चंस ऑफ पैराफ्रेज टू कन्फर्म कंपैरिजन सच एज आस्किंग डज दैट मेक सेंस और कैन यू समराइज व्हाट यू डिस्कस तो सेटा गोटे फीडबैक तो जिते आम गोटे कम्युनिकेशन करुचे तो आम अन्य जन पचार कैन यू समराइज व्हाट यू डिस्कस तो आम जो कथा हो तू कह आम बर्तमान कौन कौन डिस्कस कले आम समराइज करके तो यह द्वारा आम जापर जे से तार किसी ना किसी फीडबैक देव है और ये आम जापर जे तार इंटरेस्ट अच्छी ना आम कम्युनिकेशन बास तार है से ठीक भाव में मन रखी ना तो युड़ी हूँ गोटे गोटे कौन ना पॉइंट तो फीडबैक बहुत इंपोर्टेंट पे आमर कम्युनिकेशन तो फीडबैक एंजर क्लैरिटी अलाउज टू करेक्शंस एंड एनहांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें गोटे करेक्शन करें कौटा भूल भाल अच्छी कि नहीं तो डू यू समराइज जो कहले कैन यू समराइज व्हाट यू डिस्कस्ड तो या फल कौन ना से जहाँ जहाँ डिस्कसन होती सी कह तो आम से ठीक कि भूल आम से करेक्ट तार करेक्शन आम कर करेक्शंस आम जो कर तो ये हूँ गोटे गोटे कौन ना पॉइंट तो आहरी अनेक रही पे तो देखा तो जो एक्टिव लिसनिंग तो देख एक्टिव लिसनिंग प्रथम जो कही तो देख ये जो किसी कहते है तो जो किसी कहते तो से कौन पूरा अटेंटिवनेस आई कंटाक्ट रखिंट उभय दुई जन तो पोस्चर ठीक अच्छे जहाँफल कौन कम्युनिकेशन बहुत भल लगुच कम्युनिकेशन ये जन को बहुत भल भाव कौन बुझीपारे है ये जन को बहुत भल भाव बुझीपारे ये कम्युनिकेशन को भल भाव एक्सेप्ट करेंगे होती सेंडर होती रिसीवर तो जहाँफल आम कौन जानिले आम कम्युनिकेशन केमती ठीक भाव रखिपर तो आसूँ कौन पे आमर यहाँ सेकेंडली तो टी क्लारिटी एंड कन्सियसनेस तो क्लारिटी जदि आम मेसेजर क्लारिटी थी ताले आम किसी ना किसी करें है क्लारिटीटा निहाती दरकार पे तो जी आम
गोटे मेसेज को आम जब ठीक भाव रखा गोटे परफेक्ट मेसेज चाहिए क्लीयर एंड कंसाइज तो ये दुटा निहाती दरकार बा ये दुटार जो मिश्रणटा है क्लारिटी एंड कंसाइजटा यार मिश्रणटा बहुत इंपोर्टाट पे है तो तापर आम देखा गोटे बॉडी लैंग्वेज मुझे जमी कही तो किछटा गोटे टिप्स दिखाई आम जिते आम हाथ गुड़ को एमती न रखी है पोस्चरटा देख केमती अच्छे ये पोस्चरटा ठीक बोली से माने दर्शा जाइए तो अनेक गुड़े एमती बॉडी लैंग्वेज अच्छी आम देखा तो बहुत गुड़े बॉडी लैंग्वेज अच्छी तो बॉडी लैंग्वेज आम ध्यान देवा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मुझे जोटा बर्तमान कहती तो सहित आमर आसला कौन एम्पैथी अन्य जनकर दुखरे आम टे साहय करवा इमोशन को बुझा से केमती दुखरे अच्छा तापर आम आसला पे कौन ना गोटे कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस सहित आम किसी गोटे स्पीच देवा जहाँफल कम्युनिकेशन ठीक भाव में हो पार तापर आसला आम फीडबैक तो निहाती दरकार तो केते गुड़ी मेसेज आमर अच्छी मेसेज गुड़ी अच्छी तो समस्ते मैंने खुशी फीडबैक दिखती लाइक जड़े देती तो ये गुड़ी हूँ गोटे कौन ना कौन कह ना फीडबैक बा मतामत जहाँफल कौन सेंडर खुशी रिसीवर खुशी तो इमोजी गोटे सेंड कर तो कि कौन गोटे गोटे फीडबैक दिखती तो ये हूँ गोटे मेन थिंग आमर कम्युनिकेशन रे तापर आसला 7 नंबर तो 6टी देखले पूर्व पॉइंट पे 7 नंबर देखा एडजस्टिंग योर ऑडियंस एडजस्ट करवा एंड मोर ऑडियंस के तो एडजस्ट करवा टेलर योर लैंग्वेज टोन एंड स्टाइल बेस्ड ऑन द ऑडियंस नॉलेज लेवल इंटरेस्ट एंड प्रिफरेंस तो आम जो आम आम लैंग्वेज ही कह चेष्टा करवा आम टोन रे निजर टोन रे कह चेष्टा करवा एंड स्टाइल आम स्टाइल आम कह चाहिए तो सेमिति हो पारनी तो ऑडियंस नॉलेज लेवल केमती अच्छी तो तार इंटरेस्ट देख आम लैंग्वेज आम कहीदेव आम इंग्लीश जानते आम इंग्लीश कहवा कि आमर के ऑडियंस जानती ओडिया किंतु आम कह इंग्लीश चाहिए तो ना तो आम टोन रे चाहिए आम अलग टोन रे कह जहाँफल माने अबुझ हो पार तो यहीटा पे दूरे रखा है तो ऑडियंस को नॉलेज लेवल केमती से कौ टाइप ऑडियंस के ज्ञान अच्छी कौ प्रति बेस इंटरेस्ट और प्रेफरेंस कौन से कौन प्रेफरेंस दिखती तो ये आमको ध्यान देवाक पड़ो तो यूज सिंपलर लैंग्वेज फॉर जनरल ऑडियंस एंड ए मोर स्पेशलाइज्ड टर्म्स फॉर एक्सपर्ट इन द फील्ड तो आम सिंपल लैंग्वेज यूज करवा जहाँफल आम ऑडियंस बुझीपारे देख पे मुझे कही रखा चाहिए तो ये जो गोटे पॉइंट ना पे तुम पूरा बुझीज जो एडजस्टिंग टू योर ऑडियंस तो जो ऑडियंस कहला ना देख आम जिते स्कूल को जाऊे कॉलेज को जाऊे यूनिवर्सिटी जाऊँ छोट पिला तो जिते आम जाऊे प्रथम रु पंचम से गोटे टाइप कथा आमको कही पड़ो षष्ठ अष्टम पिला से गोटे अलग टाइप नवम दशम से अलग टाइप प्लस टू पिला से अलग प्रकार बुझे पड़ो जो लैंग्वेज जो स्टाइल रे टोन रे मतलब समस्त अलग अलग बुझा पड़ो तो समस्त एज सेम नहीं समस्त नॉलेज लेवल सेम नहीं सहित आम यंग माने जो अच्छा युवक मान अलग प्रकार बुझे पड़ो आउ टे मैच्योर अच्छा जो टोटाल आम जब कह के 25 ରୁ 40 वर्ष बा 30 ରୁ 40 वर्ष से गोटे अलग प्रकार बॉडी लैंग्वेज अलग प्रकार स्टाइल बुझेबा पड़ो नॉलेज लेवल अलग तो माने एज्ड वाला मानक से अलग प्रकार बुझे पड़ो तो जो ऑडियंसटा माने को ऑडियंस को केमती बुझे से ध्यान देवाक पड़ो तो सहित आम सब कौन करवा सिंपल लैंग्वेज यूज करवा एंड जहाँ इंटरेस्ट छोट पिला आम केमती कले से इंटरेस्ट कौन से विषय में कम्युनिकेट करवा माने वृद्ध लोक मान कौन इंटरेस्ट से आम कह युवक मान कौन इंटरेस्ट से आम कह कॉलेज पिला कौन दरकार इंटरेस्ट कौन से विषय ही आम कह तो ये गुड़ी हूँ ना गोटे गोटे कौन ना यहाँ हूँ गोटे पॉइंट जहाँफल आम कौन ऑडियंस मान को निजर कर तो बेनिफिट्स कौन ना कस्टमाइजिंग कम्युनिकेशन टू द ऑडियंस मेक्स इट मोर रिलेटेबल हेल्पिंग टू एवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग जहाँफल आम मिसअंडरस्टैंडिंग तो देख पे आम छोट प्रथम श्रेणी कि द्वितीय श्रेणी पढ़े आम महाभारत बहुत बड़ बड़ कथा कहवा से किसी बुझीपारे पे नॉलेज लेवल से ना तो वृद्ध लोक मान से विषय कले से किसी रिलेट करेंगे से किसी बुझीपारे यहाँ तो मनोरंजन तो तुमको आम जब आम अलग कथा माने पारिवारिक कथा कि आम जब बहुत पुराना कथा जब आम पछू चली तो आम माने तुम एजर किसी पे बुझी ही पारे माने जिनटा कौन बुझीपार तो मैंने मुझे कौन कहना चाहूँगी माने जहाँपाई जोटा है पिलाटे चली पार नाम साइकेल देवा मोटर साइकेल देवा चलाइवाई है आम तो किसी आम कौन बाइक टे साधारण चलाई पार्छ आमको कहदेवे एरोप्लेन दियो आम किए चल पार किए चल पारे तो जो ऑडियंस जार जी नॉलेज लेवल से हिसाब से आमको कौन ना कम्युनिकेशन करवा दरकार तार आसला यूजिंग विजुअल एड्स तो जो विजुअल आम तो दृश्य दृश्यमान पदार्थ जहाँ आम कह भिजुआल मान जोटा आम देखुचे कम्प्लीमेंट योर मेसेज विथ विजुअल लाइक चैट विजुअल्स लाइक चैट्स ग्राफ्स स्लाइड्स और वीडियोस टू रेनफोर्स अंडरस्टैंडिंग तो जो कला कम्प्लीमेंट करवा माने आमर जो मेसेज रे आमर क्या सहित ना चैट सहित ग्राफ सहित स्लाइड्स और वीडियोस जहाँफल आम कौन कम्युनिकेशन बहुत भल
ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ ହେଲା। ତ ମାନେ ପରିପୂରକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆମର ମେସେଜକୁ ତ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବା। ତ ଏନ୍ଜୟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆର୍ ସିମ୍ପଲ୍ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଦ କି ପଏଣ୍ଟସ୍ ୱିଥାଉଟ୍ ଓଭରୱେଲମିଂ ଦ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ସେ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିବାର ଦରକାର, ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଦ କି ପଏଣ୍ଟସ୍। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କ'ଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଭଲ କରିପାରିବା। ତ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ, ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖ ତୁମ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ପର୍ବତ, ଯଦି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପର୍ବତର ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବି, ତୁମକୁ କହିବି ସମୁଦ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବି, ସମୁଦ୍ର କରି ତୁମ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିବ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ମାନେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ, ତ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଉ ସେ ସମୁଦ୍ର। ତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିଂହ ବା ବାଘ ଆମେ କହୁ କଥାରେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଉ ରିଏଲ୍ରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବେ ସେ ଫଟୋରେ ହେଉ, ଚିତ୍ରରେ ହେଉ, ଟିଭିରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବେ ଏଇଟା ବାଘ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସର ଏଇଟା ହେଉଛି ପାୱାର ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ତାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। The visual aids make complex information easier to grasp, enhancing retention and engagement. तो engagement से रोकता है and retention को से enhance करता है ହେଲା। easier to grasp information को आमे भल भाव कौन कर ना पहुँचे पारि था। तापर आसला मेंटेन ओपन माइंडनेस, आम सब ओपन माइंड रहा दरकार, बी ओपन टू अदर्स, सब खोला हृदय खोला मस्तिष्क रहा दरकार, जी जहाँ कहले आम शुणीदेवा दरकार। आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव स्पेशली ड्यूरिंग डिस्कसन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिते आम प्रॉब्लम टाइम सॉल्व करुचे बा जिते आम गोटे डिस्कसन करुचे तो से आम सब कौन बी ओपन सब खोला रहा से कौन कहे से आइडिया एंड पर्सपेक्टिव को आम सम्मान देवा, अन्य जनक आइडिया बा अन्य जनक पर्सपेक्टिव आम सम्मान देवा। एवॉइडिंग डिसमिसिंग आइडियाज प्रीमैच्योरली एंड लिसन रेस्पेक्टफुली टू डाइवर्स व्यू पॉइंट। तो आम विभिन्न प्रकार व्यू पॉइंट को आम देखा, केवल गोटे व्यू पॉइंट रहा ना, जो गोटे प्रॉब्लम सॉल्व करे तो डाइवर्स व्यू पॉइंट एंड सब लिसन रेस्पेक्टफुली, तो सब आम अन्य जनकर कथा को रेस्पेक्टर सहित शुणा दरकार। आउ डाइवर्स व्यू पॉइंट को आम नंदर माने कौन नजर देवा पड़ो। आसला बेनिफिट्स तार कौन ना ओपन माइंडनेस क्रिएट्स ए कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर वेयर ऑल पार्टिसिपेंट्स फिल वैल्यूड। तो जिते आम जब गोटे ओपन माइंड से रही से गोटे कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर गोटे गढ़ उठी था, गोटे सहयोगितार गोटे परिवेश क्रिएट होता है, गोटे भल परिवेशटे तैयारी होता है कम्युनिकेशन करने, जिते समस्ते निज निजर भैल्यू को बुझीपारती है। ओपन माइंडनेस कम्युनिकेशन बहुत दरकार, बा ओपन माइंडनेस आम कम्युनिकेशन में दरकार खोला मस्तिष्क माइंड, किसी कौन कथा आम हठात रागिजा ना, तो बुझा व्यू पॉइंट गुड़ देखा तापर आम किसी रिप्लाई देवा। तो आसला कंसिस्टेंसी इन भर्बल एंड नॉन भर्बल कम्युनिकेशन। तो केमती आम कंसिस्टेंसी रहा भर्बल एंड नॉन भर्बल कम्युनिकेशन रे, तो एलाइन वर्ड्स विथ नॉन भर्बल क्यूज टू एवॉइड मिक्सिंग मेसेज दैट माइट कन्फ्यूज द लिसनर। तो आम देख आम वर्ड्स आउ नॉन भर्बल क्यूज ये दुटा देखिकी आम व्यवहार करवा, तो जो एवॉइड करवा मिक्स मेसेज, तो आम कौन ना ये कहला माने कन्फ्यूज को जो लिसनर अच्छे आम वर्ड्स यूज करवा, तापर आम भर्बल नॉन भर्बल क्यूज गुड़ यूज करवा। तो ये सेमती मिक्स कर यूज करवानी, अलग अलग यूज करा। फॉर एग्जांपल से देछि इफ एक्सप्रेशन एंथुसियाज्म मैच द टोन एंड बॉडी लैंग्वेज विथ द वर्ड्स। तो आम जिते किसी एंथुसियाज्म उपर आम जो एक्सप्रेशन दौचे तो जन प्रति आम सैडनेस देखुचे, तो आम टोन से सैडनेस टोन हवा दरकार और आमर आखिर किसी लोह बाहर दरकार, आम मनटा टी दुख रहा दरकार। आम अन्न जन दुख अच्छे आम से हसी हसी कह पे ताल से कौन हम से जन पूरा बहुत खराब भाव। तो आम ये ध्यान देवा पड़ो कौन, तो कंसिस्टेंसी बिल्ड ट्रस्ट एंड हेल्प प्रिवेंट मिस इंटरप्रिटेशंस। तो आम कौन करवा ना आमर जो भर्बल एंड नॉन भर्बल कम्युनिकेशन पर दुईटा पर भल से ध्यान देवा। तो आम कहूँ गोटे जिनस हसी हसी कि करूँ कांदी कांदी ताहले कौन से तार मीनिंग किसी ना कह गले मैंने से खोजे मिक्स करके कहनी, तो जिते गोटे ध्यान सहित कहवा आम हाँ। तो रहा प्रैक्टिस एंड पेशेंस टाइमिंग, प्रैक्टिस दरकार है आमको, पेशेंस धैर्य दरकार, टाइमिंग तो सब जोटा पारे से कहीपर नहीं, तो से बहुत जिनस चूज द राइट टाइम एंड सेटिंग फॉर इंपोर्टेंट कन्वर्सेशंस टू एंजॉय फोकस एंड मिनिमल डिस्ट्रैक्शन। तो जमती डिस्ट्रैक्शन कमिज एंड फोकस रखिए सब आम ठीक टाइम को इंपोर्टेंट कन्वर्सेशन जिते आम करवा, तो गोटे ठीक टाइम रखा जहाँफल आम कौन डिस्ट्रैक्शन टी कमिज है। प्रैक्टिस पेशेंस अलोइंग द अदर पर्सन्स टू फुली एक्सप्रेस देमसेल्फ विथआउट रशिंग। तो आमको प्रैक्टिस एवं पेशेंस निहाती दरकार। तो टाइमिंग एंड पेशेंस एनहांस द कम्फर्ट एंड एंगेजमेंट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स
ଫ୍ୟାସିଲିଟିଂ ଡିପର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ତ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ଟା ଦରକାର, ତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟା କହିବା ଦରକାର। ତ ଆଜିର କଥାଟା ଆମେ ଯଦି 10 ବର୍ଷ ପରେ କହିବା ତ କ'ଣ ମିନିଂ ତା'ର? କିଛି ନୁହଁ, ତା'ର ଅର୍ଥ ହିଁ କିଛି ନୁହଁ। ତ ଆଜିର କଥାଟା ଆଜି ହିଁ କହିବା, ଯେଉଁ କଥାଟା ଯେଉଁଦିନ କହିବା କଥା ସେଇଟା ହିଁ କହିବା। ଆମେ କିଛି ଆଗୁଆ କହିବାନି, କିଛି ପରେ କହିବାନି। ତ ପେସେନ୍ସ ରଖିବା, ତା ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଆମେ କହିବା। ତ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ପରେ କହିବା ଦରକାର ସେଇଟା ମୋତେ ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ କିନ୍ତୁ ମାନେ ପର କଥାଟା ମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ପିଲାମାନେ କଥାର, ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ କହିବା ହେଲା। ତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍, ତ ଆମର ଯେଉଁ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ରହିଛି ବା ଲେଖିବାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଫର୍ ରିଟର୍ନ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ୍ଲିୟରଲି ୟୁଜ୍ ପ୍ରପର୍ ଗ୍ରାମର ଆଣ୍ଡ ଏଭଏଡ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜାର୍ଗନ୍। ତ ରାଇଟିଂ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଗୋଟେ ମେନ୍ ପାର୍ଟ। ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି ଭାବେ ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ରଖିବା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ବା ସଠିକ୍ ବ୍ୟାକରଣ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଇଂଲିଶର। ତ ଆମେ ଇଂଲିଶରୁ ବା ଯେକୌଣସି ହଉ ଗ୍ରାମର ଠିକ୍ ରଖିବା, ଯେକୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ହଉ ଆମେ ଲେଖୁଛେ। ତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜାର୍ଗନ୍କୁ ଆମେ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବା। ତ ପ୍ରୁଫ୍ ରେଡ୍ ମେସେଜ୍ ଟୁ ଏନ୍ଜୋର୍ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାରିଟି ସ୍ପେଶାଲି ଇନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ତ ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍ରେ ଯେମିତି ଆମେ ଅଫିସ୍ ରହିପାରିଲା ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ମାନଙ୍କର ରହିଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍କୁ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ସେଠି କ୍ଲାରିଟି ନିହାତି ଦରକାର ଟିକେ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ଫର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ। ତ ୱେଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ରାଇଟିଂ ମିନିମାଇଜିଂ ଏମ୍ବିଗୁଇଟି ରେନଫୋର୍ସ ଦ ମେସେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନଭେସ୍ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍। ତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ମେସେଜଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ରାଇଟ୍ କରିଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଏମ୍ବିଗୁଇଟିକୁ ସେ ମିନିମାଇଜ୍ କରିଥାଏ, ରେନଫୋର୍ସ ଦ ମେସେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନଭେ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍। ତ ଏଇଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କରିପାରିବା। ତ ତା ସହିତ କିଛିଟା ଦେଇଛି, ତ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ତ ଦେଖ ବହୁତ ମାନେ ଏଜ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଜ୍ର ଲୋକମାନେ ବସନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ସ୍ପିକିଂ ମାନେ ସ୍ପିଚେସ୍ ଦେବା ବା ତାକୁ କେମିତି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସ୍ପିକ୍ କରିବା, ମାନେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେଠାରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଅଛି। ତା ସହିତ ଏଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ବାଦଲ କହିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେଦର୍ ଟାଇମ୍। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖାଉଛେ ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡନେସ୍, ତ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡନେସ୍ରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ବା ଯଦି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁଛି, କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉନି ବା କିଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉନି ବା କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ସହିତ ଭର୍ବାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ତ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ପାଇଲା ନା ମିକ୍ସ କରି ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ, ତ ମିକ୍ସ କରି ନ କହିକି ମାନେ କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟା କହିବା କଥା ସେଇଟା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆମର ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପେସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମିଂ ଯେଉଁ କହିଲା, ତ ଏଇଟା ପେସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମିଂ ବହୁତ ଦରକାର। ତ ଟିକେ ଯଦି ଆମର ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଏ, ମାନେ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେଇପାରେ। ଆଉ ତ ଟାଇମିଂ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତ ଟାଇମିଂ ଆଣ୍ଡ ପେସେନ୍ସ ଏ ଦୁଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍। ତ ଆମର ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର ପିଲାମାନେ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ତ ୟୁଜ୍ ହୋଇନଥାଏ, ଆମର ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ ତାପରେ ତ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବା ବା ଇମେଲ୍ସ ଲେଖିବା ବା ଚାଟ୍ କରିବା, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ବୁଝିଥିବେ। ତାହେଲେ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।